नमस्कार, आर्कलाइव की न्यूज़ और एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश जलकल कर्मचारी महासंघ एवं उत्तर प्रदेश जल संस्थान कर्मचारी महासंघ के संयुक्त बैनर तले महाप्रबंधक जलकल विभाग वाराणसी के द्वारा शासनादेश के विरुद्ध कर्मचारी विरोधी नीतियों को अपनाने तथा लंबे समय से कर्मचारियों के लंबित मांगों की निरंतर उपेक्षा करने के विरोध के क्रम में आज दूसरे दिन भी जलकल परिसर में धरना क्रम जारी रहा। जारी जलकल के राजस्व कर्मचारियों को बिना किसी शासनादेश के नगर निगम वाराणसी के अधीन करने के विरोध में महाप्रबंधक को कई बार पत्र देकर अवगत कराया था, परंतु राजस्व कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान को लेकर वार्ता हेतु महाप्रबंधक महोदय से कई बार प्रयास किया गया, लेकिन महाप्रबंधक महोदय द्वारा समस्याओं की अनदेखी की वार्ता नहीं की गई। महाप्रबंधक महोदय के उदासीन रवैये से क्षुब्ध होकर जलकल विभाग वाराणसी के राजस्व कर्मचारी दूसरे दिन भी धरने पर जारी रहे। मैं सुनील कुमार श्रीवास्तव, उत्तर प्रदेश जल संस्थान कर्मचारी महासंघ का संरक्षक। आज किस लिए आप लोग धरने पे बैठे हैं? हम लोग धरने पे इसलिए बैठे हैं कि हमारे राजस्व कर्मचारी जब से जल संस्थान का गठन हुआ था, सारे कर्मचारियों का अपॉइंटमेंट यहीं पर हुआ था, इनकी नियुक्ति यहीं हुई थी, इनका कार्य क्षेत्र यहीं निर्धारित किया गया था। अचानक इनको जो है बिना कोई शासन के आदेश के विपरीत इनको जो है नगर निगम भेज दिया गया, और नगर निगम भेजने के बाद इनके साथ ऐसा उत्पीड़न का कार्य हुआ कि हमारे बहुत से कर्मचारी जो मेंटल हो गए, ब्लड शुगर बीपी के पेशेंट हो गए, और कुछ कर्मचारी का जो है तबीयत अस्वस्थ हो गया, और उनको लगातार अधिकारियों द्वारा, महाप्रबंधक ने अधिकारियों द्वारा बुलाकर कर्मचारियों को बुरी बुरी गाली बकवाया। कौन है महाप्रबंधक? महाप्रबंधक यहाँ के अनूप कुमार सिंह है, जो अयोध्या में महाप्रबंधक अधिशासी अभियंता थे। उन्होंने कर्मचारी संघ से वार्ता के दौरान बताया कि मैंने 56 कर्मचारियों को वहाँ पर निकाल के आया हूँ, और यहाँ पर भी जो लोग हैं उनको हम ट्रेस कर रहे हैं। जो हमारे का 20 साल से कंप्यूटर ऑपरेटर आउटसोर्स पे कर्मचारी काम कर रहे थे, जो दूर दूर गांव से आकर अपना परिवार रखे थे यहाँ पर, उनको उन्होंने जो है एक टेस्ट नगर आयुक्त ने करवाया, जिसमें जो है 4 अधिकारी नियुक्त हुए, जिसमें नगर निगम के मुख्य लेखा परीक्षक रहे, और अधिशासी अभियंता यहाँ के सचिव रहे, ओपी सिंह रहे, और कंप्यूटर स्मार्ट सिटी के कंप्यूटर इंचार्ज राजू त्रिपाठी थे। इन सारे लोगों ने उन समूह को सिलेक्ट किया, क्योंकि शासन का आदेश रहा कि जो आउटसोर्स पे कर्मचारी लंबे समय से काम कर रहे हैं उनको निकाला नहीं जा सकता, और उनको किसी भी तरीके से उनके साथ भेदभाव नहीं होगा। लेकिन इन्होंने क्या किया कि जब आए तो आते ही इन्होंने सभी कर्मचारियों से कहा कि चलिए आपको राइफल क्लब में जो ट्रेनिंग करने चलना है, और यहाँ से राइफल क्लब ट्रेनिंग करने के ले गए, और वहाँ पे जाके दरवाजा खिड़की सब बंद हो गया, सबका जूता मोजा मोबाइल निकाल के ऐसा चेकिंग कराए है कि जैसे कोई अपराधी की चेकिंग की। और फिर जो कर्मचारी वहाँ टाइप करना शुरू किए, उसके साथ जल्दी करो करते करते उनको जो है अयोग्य घोषित कर दिए। जो पहले से इनकी मंशा रही कि इनको हमको बाहर निकालना है, और उनको बाहर का रास्ता दिखा दिए, और उसका रिजल्ट यह हुआ कि उनके जो बच्चे बेचारे पढ़ रहे थे, उन बच्चों की पढ़ाई छूट गई। जो यहाँ पे शहर में आके छोटा मोटा मकान लेके किराए पे रह रहे थे, वो बेचारे गांव वापस चले गए। कितने बेचारे भूखमरी कगार पे इस विभाग में सुबह शाम टहलते हैं कि अब हमारा हो जाएगा, लेकिन सालों बीत गया, इनको कोई असर नहीं पड़ा। सर, इस सरकार में जो बड़े पद पे अधिकारी हैं, नहीं लगता मनमाना तरीके से कार्य कर रहे हैं? 100% यह अफसरशाही इतनी चरम पर है यहाँ पर कि यह नीचे के कर्मचारियों को आदमी समझते ही नहीं। इस परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री से शिकायत किया? मुख्यमंत्री को ज्ञापन तो हम लोग नहीं दिए, हम लोग तो अभी इन्हीं से कर रहे हैं कि हमारे सर्वोच्च अधिकारी महाप्रबंधक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आपके संसदीय क्षेत्र में आने वाले हैं, उनको कुछ मैसेज देना चाहते हैं आप लोग अपने द्वारा? हम लोग तो प्रधानमंत्री माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का क्षेत्र है, और उनके नाते शहर में बहुत पैसा आया। उनके साथ मतलब क्षेत्र में पहले जो यहाँ भुखमरी की कगार पे था, यह विभाग पैसा से भरपूर हुआ, लेकिन कर्मचारियों का कोई उत्थान नहीं हुआ, सिवाय कुछ लोग ही उसका जो है वो लाभ पाए। कोई संदेश प्रधानमंत्री जी को कहना चाहते हैं? प्रधानमंत्री जी से मेरा एक ही संदेश है कि आप पूरे दुनिया के इतने बड़े वो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, सारे दुनिया में आपका नाम लिया जा रहा है, और आपके क्षेत्र में छोटे कर्मचारी जो है वह दबाव के जिंदगी जी रहे हैं। अधिकारी उनको अंड बंड गाली बक दे रहा है। यहाँ तक कि आपको बता दें, एक अपर मुख्य अधिकारी आया, महाप्रबंधक ने बगल में बैठा के उसको कहा जूते से जूते मरवाऊंगा मीटिंग के अंदर। यह कार्यक्रम चल रहा है। यह सारे कर्मचारी बहुत ही असहनीय व्यवस्था से गुजर रहे थे, तब इन लोगों ने धरना का स्थल किया। अभी आप लोग का धरना कब तक चलेगा? हम लोग का धरना जब तक हमारे कर्मचारी नगर निगम से वापस नहीं आ जाते और यह भाषा में परिवर्तन नहीं आता, तब तक हम लोग का धरना चलता रहेगा। आपके धरना करने से कौन कौन सी व्यवस्थाएं ठप हो रही हैं जनता की? कोई व्यवस्था जनता के साथ हम लोग हैं, तो कि हमको यहाँ रहना है, नौकरी करना है, और जनता को यहाँ रहना है। जनता को कोई असुविधा नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन यह जो मनमानी या गलत बयानबाजी दे रहे हैं, उनके साथ असहयोग का आंदोलन चलता रहेगा। मेरा नाम विनोद त्रिपाठी है। मैं वाराणसी जलकल विभाग का कर्मचारी हूँ और उत्तर प्रदेश जल संस्थान कर्मचारी महासंघ शाखा वाराणसी का कार्यकारी सदस्य हूँ।
और चतुर्श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ जिला शाखा वाराणसी का जिला महामंत्री। क्या वर्तमान समस्याएं हैं जो आप लोग धरने में बैठे हैं? समस्याएं यही है कि हम लोगों के साथ जो सौतेला व्यवहार किया गया है, हमको हमारे घर से निकाल करके किराए के मकान में नगर निगम में भेजा गया, जो कि शासनादेश के विरुद्ध किया गया है। शासनादेश में स्पष्ट है कि जैसा जलकल है वैसे ही रहेगा, मगर उसके बावजूद हम लोगों को महाप्रबंधक के षड्यंत्र के तहत नगर निगम में भेजा गया। हम लोग का आंदोलन इसी को लेकर के है, हम लोगों को वापस सम्मान के साथ अपने घर में जलकल में वापस बुलाया जाए, और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम लोग का आंदोलन अनवरत चालू रहेगा। कोई शासन को निर्देश संदेश मुख्यमंत्री को कहना चाहते हैं? बस मुख्यमंत्री जी से आग्रह है, हमारे मुख्यमंत्री यशस्वी बाबा योगी आदित्यनाथ जी से, कि काशी की पवित्र भूमि पर कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो आपके आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं, इस पर विशेष ध्यान दें और हम लोगों को न्याय दिलाने का कार्य करें।